अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU इन HCF। इससे जो हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस थी तो चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को, तो आपको बेटा प्रीवियस हमारी वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस लिंक मौजूद है, पार्ट 2 का लिंक मौजूद है और पार्ट 2 में फिर पार्ट 1 का लिंक मौजूद है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। या हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के चैप्टर नंबर 6 में जाए, वहां पर आपके मुकम्मल डिटेल वहां पर आपको बयान की गई होगी। एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक वीडियो मुख्तलिफ डिटेल से होगी। तो चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की बुक में कहता है फाइंड HCF। आप मालूम करें, किस चीज को मालूम करें? HCF को। ठीक है जी, HCF को मालूम करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि फैक्टराइजेशन के मेथड पर इस्तेमाल करें, डिवीजन वाला नहीं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर हमारे देखें तो वहां पर मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मींस फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों बताया है। वहां पर जाकर अगर डिटेल में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो HCF को हम सबसे पहले पार्ट 1 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, x + 6 का होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर - 36। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिए बेटा, मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं। मैं पहला वाला लेता हूं बच्चे, ये वाला कि x + 6 का होल स्क्वायर। तो यू नो दैट मैं इसको लिख सकता हूं 2 दफा, x + 6 एंड x + 6। और इसके बाद इस वाले की तरफ आ जाए। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो x स्क्वायर - 36, तो इसको मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर। और ये यूं आएगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। यू नो दैट यहां पर स्टिकी फार्मूला अप्लाई होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है, 2 टर्म है, दरम्यान में माइनस है, ऊपर स्क्वायर है। जो यहां पर हमने चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस किया था इसको कि ये टाइप नंबर 4 है, तो टाइप 4 केस 4 है, वहां पर भी डिस्कस हो रहा था। और अगर आप डायरेक्ट देखें तो बेटा डायरेक्ट भी ये हल हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये कौन सा डायरेक्ट हल होता है? तो स्टिकी फार्मूला है a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b एंड a - b। ये वो फार्मूला अप्लाई हुआ। तो यहां पर अब अगर मैं HCF को देखता हूं तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो x + 6 ये कॉमन है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। इसके बाद पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में है x4 - y4। नंबर 2, x4 + 2x² y² + y4। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए दोबारा से, पहला जो टर्म है वो क्या है? x4 - y4 है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? x² का स्क्वायर - y² का स्क्वायर। तो इसे क्या बनेगा? x² + y² x² - y², बिकॉज वहां पर दोबारा स्टिकी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b²। तो ये a + b a - b। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये फिर आगे हल हो रहा है, बिकॉज ये दोबारा से x² और -y²। सो दैट मीन्स बेटा ये वाला जगह पर आएगा x² + y², ये नहीं होता आगे। तो ये हो जाएगा x² + y² और x + y एंड x - y। इससे ये बन गया, ये x4 - y4 से क्या बन गया? ये बन गया। जब ये बन जाएगा तो इसके पार्ट 2 पे आएंगे। फैक्टर 2 क्या था? फैक्टर 2 यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 2 क्या था कि x4 + 2x² y² + y4 बंद ना हो जाए। ठीक है जी। तो यहां पर ये कैसे सॉल्व होगा? अगर इसको देखें तो
तो लिख सकता हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। जब हम यहां पर अप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम जिस तरह हमने इस फॉर्म में किया था 2 दफा लिखते हैं, तो 2 दफा लिख दे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देन HCF की बारी आई, तो HCF हम हाईएस्ट कॉमन लेंगे, जो दोनों में बस सिर्फ कॉमन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहां पर 2 दफा है, तो एक आ गया ये और एक आ गया यहां से ये। दैट मींस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में आते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 3 एक्सप्रेशंस हैं, 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो इस वजह से x माइनस 3 बराबर ही होता है x माइनस 3 का, वो आगे फर्दर हल ही नहीं हो सकता। नंबर 2 एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहां से आ जाएगा a का स्क्वायर, यह आ जाएगा b का स्क्वायर, तो यहां पर एक दफा प्लस में और यहां पर एक दफा माइनस में आ जाएगा। यहां पर क्यों ये हुआ, बिकॉज ट्रिकी फार्मूला था। फिर यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर जैसे कि यहां पर क्या था, स्क्वायर था, 2 दफा लिखा था, इसको भी आप क्या कर दे, 2 दफा लिख दे। तो HCF क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, तीनों में कॉमन x माइनस 3 होना चाहिए, x माइनस 3 एंड x माइनस 3। तो HCF क्या निकल आएगा बेटा, x माइनस 3। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा साइड पे हट रहा हूं, आप इसको एक रोक कर पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम आगे इसको मिटाएंगे। ठीक है बेटा, नंबर 4 थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है उसका। ठीक है, तो कहते हैं कि 2 का पावर 3 का पावर 2, x माइनस वाई का क्यूब एंड x प्लस 2y का होल स्क्वायर। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2, x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस 2y का क्यूब। इसके बाद नंबर 3 एक्सप्रेशन क्या है कि 3 का पावर 2, x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस 2y। देखिए बेटा, अगर मैं पहले एक्सप्रेशन को देखूं तो ये क्या है, 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2, x माइनस वाई का क्यूब, x प्लस 2y का स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं जरा आगे भी लिख रहा हूं, मैं तीनों एक्सप्रेशंस लिखता हूं कि 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2, x माइनस वाई का स्क्वायर एंड x प्लस 2y का होल क्यूब। और तीसरा एक्सप्रेशन क्या है कि 3 का पावर 2, x माइनस वाई का पावर 2 एंड x प्लस 2y। यहां पर हमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, सो इस वजह से मैं इसको जगह पर छोड़ता हूं, 2 का पावर 3 भी जगह पर छोड़ रहा हूं, बिकॉज दोनों में यही है, तो बस मैं यही छोड़ रहा हूं। और 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, इस वजह से मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा। फिर यहां पर देखें, x माइनस वाई का क्यूब है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, इस वजह से मैं इसको यूं लिखता हूं, x माइनस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई। ठीक हो गया बच्चे। और यहां पर क्या है, स्क्वायर है, यहां पर क्यूब, यहां पर सिंपल, तो इसको सिंपल में ले जाएं कि x प्लस 2y और x प्लस 2y। अब जरा गौर से देखिएगा, बस ये बन गया। अब जरा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ऊंचा कर रहा हूं ना, जरा गौर से देखें। ठीक हो गया बेटा, जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। अच्छा कि अब देखिए बेटा, मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर x 2 का पावर 3 दोनों सेम है,
ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है, लिख दिया। 3 का पावर 2, यहां पर भी 3 का पावर 2 लिखा। यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर से ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। और x का पावर क्यूब था, लेकिन यहां पर हमने सिंपल लेकर गए हैं। दैट मीन्स कि आप भी सिंपल लेकर जाए। सिंपल का मतलब कि एक स्क्वायर में छोड़ दे और एक सादा ले जाए। सिंपल लाना लाजमी है। और सिंपल लाना क्यों लाजमी है, उसकी वजह यह है बिकॉज तीसरा एक्सप्रेशन क्या कहता है कि 3 का पावर 2 x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस 2y। ठीक है बेटा, अब देखिए ये तीसरा क्या है, ये तीसरा वो एक्सप्रेशन है। मैंने बहुत करीब करीब कर दिया, अब आपको और भी समझ आएगी। तो देखिए 3 का पावर 2 x माइनस वाई का स्क्वायर, बिकॉज तीनों में स्क्वायर और x प्लस 2y। ये मैंने क्यों किया था, देखिए अच्छा, हालांकि मैं इस एक्सप्रेशन को और भी मुश्किल बना सकता था, लेकिन मेरा कंसेप्ट क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर करना। सिंपल फॉर्म में लेकर जाए जो सिंपल बन सकता है। यहां पर क्यूब था, यहां पर स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर इसमें कॉमन नहीं आएगा। तो HCF क्या कहता है, HCF यही कहता है बच्चे कि आप क्या करें, कॉमन चीज निकाले। तो यहां पर ये तीनों कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 का पावर 2। अब ये देखें, ये कॉमन नहीं है, ये जो ये है ये कॉमन है ना, तो क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब आप HCF है तो देखिए बेटा ये छोड़ देंगे आप। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर स्क्वायर है, यहां पर सिंपल है, तो ऊपर भी सिंपल है, नीचे भी सिंपल है और इधर भी सिंपल है, तो बेटा ये कॉमन निकलेगा। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2y, ये इसका HCF निकल आया। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये इसका HCF हो गया। और लास्ट हमारे पास नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 का पावर x4 माइनस 2y4, सेकेंड एक्सप्रेशन 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट एक्सप्रेशन 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब क्या करते हैं, जरा गौर से देखिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 2x4 2y4। अच्छा, इससे पहले जो हमने 3 सवाल किए थे, तो उन तीनों के अंदर ऐसा था मेरा बेटा कि हमने जो है वो बस हम खुद से सॉल्व कर रहे थे, अचानक एलसीएम निकल आया था। वाहिद क्वेश्चन 4 है जो कि तीनों के साथ लिंक है, तो आप तीनों को देखिए, सिंपल निकाले, वरना आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है बेटा, मैंने बहुत आसान तरीके से करवाया, आप चेक कर लें। आपके पास और भी गाइड्स वगैरह, नोट्स वगैरह टीचर्स ने कराए होंगे, वहां पर भी चेक कर लीजिएगा। ये वाला तरीका बहुत सिंपल, मैंने बहुत ही सिंपल करके निकाला है। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद यूं किया कि इसमें से ले लिया a स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरा ले लिया b स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, स्टिकी फॉर्मूला है, तो स्टिकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। लेकिन अगर आपको याद हो, मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर दोबारा अप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक दफा प्लस में एंड एक दफा माइनस में, बिकॉज ये दोबारा स्टिकी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा b का स्क्वायर। नंबर 2 क्या है कि 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहां पर देखिए बेटा, ये क्या है आपके पास, ये चले यहां पर ये क्या है, लिख सकता हूं मैं इसको, इनमें से 6 कॉमन निकलता है, तो 6 कॉमन निकाला, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। यहां तक तो आई होप आपको मसला नहीं होगा। उसके बाद देखिए मैं लिख सकता हूं कि
2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 को लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2 ये a ये b प्लस b का स्क्वायर। तो यहां से देखें ये जगह पर, और इसके बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर से क्या मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ जाएगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा मैं पार्ट इसका जो है पार्ट नंबर 3 यहां पर कर रहा हूं। एक्सप्रेशन नंबर 3 क्या है कि 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहां पर इसको अब हम हल करते हैं। इसको हल किया तो इसका हल क्या निकलेगा बेटा, 9 का कॉमन निकलेगा। ठीक है 9 का कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई तो यह आ जाएगा a क्यूब। अच्छा डायरेक्ट आएगा, चले मैं डायरेक्ट नहीं करता, x क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा ना। इसके बाद हम 9 का जब लिखते हैं तो यह आ जाएगा a क्यूब प्लस यह आ जाएगा हमारे पास b क्यूब। और जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां पर ये देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहां से क्या लिखेंगे x प्लस वाई और उसके बाद x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आते हैं टॉपिक। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, HCF में। सबसे पहले नंबर्स पे आते हैं। नंबर्स में क्या कहता है 2, यहां पर 2 है, यहां पर 2 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, तो मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 इग्नोर हो गया, लेकिन 2 तो आता है ना, तो 2 और 2। लेकिन यहां पर अगर 2 होगा तो HCF में लिख देंगे, लेकिन 9 में तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है। सो इस वजह से 2, 3, 9 और ये जो 6 और 2 है इसको हम नहीं लिख सकते। इसके बाद हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी दोनों में नहीं है। दूसरा आता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई यहां पर भी है और एक्स प्लस वाई यहां पर भी है। ठीक है बेटा, तो जब यहां पर भी है तो हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई लिख दिया। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा जो है ये टॉपिक कवर हो गया। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने हमसे बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए EDU in SCA को लाइक जरूर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।